हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू रिमाइंड मी ऑफ समवन। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन यानी तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन, तो इसके जवाब में कह रहा है मैं तुम्हें किसकी याद दिलाता हूँ। हु डू आई रिमाइंड यू ऑफ। हु डू आई रिमाइंड यू ऑफ यानी मैं तुम्हें किसकी याद दिलाता हूँ। हु डू आई रिमाइंड यू ऑफ। पता नहीं तुम मुझे किसकी याद दिलाते हो। आई डोंट नो हु यू रिमाइंड मी ऑफ। आई डोंट नो हु यू रिमाइंड मी ऑफ यानी पता नहीं तुम मुझे किसकी याद दिलाते हो। आई डोंट नो हु यू रिमाइंड मी ऑफ। लेकिन एक बात तो पक्की है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर। बट वन थिंग इज फॉर श्योर लेकिन एक बात तो पक्की है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, तुम मुझे पक्का किसी की तो याद दिलाते हो। यू डेफिनेटली रिमाइंड मी ऑफ समवन। यू डेफिनेटली रिमाइंड मी ऑफ समवन, तुम मुझे पक्का किसी की तो याद दिलाते हो। यू डेफिनेटली रिमाइंड मी ऑफ समवन। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये इससे कह रहा है कि तुमने यहाँ अकेले आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर अलोन। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर अलोन यानी तुमने यहाँ अकेले आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर अलोन। ज़रा सोचो, अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ आई किल्ड यू। जस्ट इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ आई किल्ड यू कह रहा है कि ज़रा सोचो, अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ आई किल्ड यू। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। इफ़ यू डू दिस यू विल नेवर गेट वॉट यू वॉन्ट। इफ़ यू डू दिस यू विल नेवर गेट वॉट यू वॉन्ट। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। सो फ्रेंड, ध्यान से देखना दोनों कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे कह रहा है कि ये सेकंड कंडीशनल है। यहाँ पे बोल रहा है जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ आई किल्ड यू। जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा। तो इसके जवाब में कह रहा है इफ़ यू डू दिस, ये फर्स्ट कंडीशनल है। इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करते हो तो यू विल नेवर गेट व्हाट यू वांट, तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। अगर तुमने कुछ और मांगा होता, तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड। यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुमने कुछ और मांगा होता। इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर एनीथिंग एल्स। इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर एनीथिंग एल्स यानी अगर तुमने कुछ और मांगा होता। इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर एनीथिंग एल्स, तो तुम्हें पता चलता मैं कितना बड़ा दानी हूँ। यू वुड हैव फाउंड आउट हाउ जेनरस आई एम। कंडीशनल सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बात हो जाती है। हम कहते हैं अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हुआ होता। जैसे कि कह रहा है कि अगर तुमने कुछ और मांगा होता, इसने कुछ और मांगा, वो इसने इससे दिया नहीं, तो इससे कह रहा है कि अगर तुमने कुछ और मांगा होता। इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर एनीथिंग एल्स। इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर एनीथिंग एल्स यानी अगर तुमने कुछ और मांगा होता तो तुम्हें पता चलता मैं कितना बड़ा दानी हूँ। यू वुड हैव फाउंड आउट हाउ जेनरस आई एम। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर इससे कह रही है मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रही हो। आई नो हु इट इज़ यू आर लुकिंग फॉर। आई नो हु इट इज़ यू आर लुकिंग फॉर, मैं जानती हूँ तुम किसे ढूंढ रही हो। आई नो हु इट इज़ यू आर लुकिंग फॉर। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। डोंट यू वरी आई विल मेक यू मीट हिम। डोंट यू वरी आई विल मेक यू मीट हिम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। डोंट यू वरी आई विल मेक यू मीट हिम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है कि शायद मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे मे बी आई नो समवन हु कैन हेल्प अस। मे बी आई नो समवन हु कैन हेल्प अस, शायद मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। मे बी आई नो समवन हु कैन हेल्प अस, इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा गया है। दैट्स वाई आई हैव बीन सेंड हियर। दैट्स वाई आई हैव बीन सेंड हियर, इसलिए तो मुझे यहाँ भेजा गया है। दैट्स वाई आई हैव बीन सेंड हेयर। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा यानी कि अपना बेस्ट दूंगा। कह रहा है आई विल डू माई बेस्ट यानी मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा। आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। इट्स कॉल्ड टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट बोलते हैं जैसे को तैसे के लिए। तो कह रही है इट्स कॉल्ड टिट फॉर टैट यानी इसे कहते हैं जैसे को तैसा। आज वाकई बहुत गर्मी है। इट इंडीड इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इंडीड इज़ वेरी हॉट टुडे यानी आज वाकई बहुत गर्मी है। सो फ्रेंड, गर्मियों के दिन चल रहे हैं और आप इस सेंटेंस का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इट इंडीड इज़ वेरी हॉट टुडे, आज वाकई बहुत गर्मी है।
तुम मुझे मेरे पिता की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ माई फादर। यू रिमाइंड मी ऑफ माई फादर। किससे फ़ोन पे कह रहा है कि तुम मुझे मेरे पिता की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ माई फादर। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि तुम नहीं आ सकते। कहीं जा रही है तो किसी से पूछ रही है आने को, वो बंदा मना कर रहा है, कोई वजह है कि वो नहीं आ सकता, तो इसलिए कह रही है इट्स अ ग्रेट पिटी दैट यू कांट कम। इट्स अ ग्रेट पिटी दैट यू कांट कम। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि तुम नहीं आ सकते। इट्स अ ग्रेट पिटी दैट यू कांट कम। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था। आई केम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आई केम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस यानी मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था। आई केम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशन। उम्मीद करती हूँ तुम अपना वादा निभाओगे। आई होप यू विल कीप योर प्रॉमिस। आई होप यू विल कीप योर प्रॉमिस। उम्मीद करती हूँ तुम अपना वादा निभाओगे। आई होप यू विल कीप योर प्रॉमिस। तुमने उसे सब बता दिया, हालांकि तुमने कहा था तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। यू टोल्ड हिम एवरीथिंग इवन दो यू सेड यू वुडंट टेल हिम एनीथिंग। कह रही है कि तुमने उसे सब बता दिया, हालांकि तुमने वादा किया था कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। यू टोल्ड हिम एवरीथिंग। यू टोल्ड हिम एवरीथिंग इवन दो यू सेड यू वुडंट टेल हिम एनीथिंग। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस यूज़ करे हैं। ये ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप फ्यूचर में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, फ्लुएंटली बोलना चाहते हो, तो आप इन वीडियो को रेगुलर देखो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको पता होगा कि कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सा सेंटेंस बोलना है। सो फ्रेंड, इसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर रेगुलर इसी तरह की वीडियो अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।